वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोर्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में हम लोग आज अलग अलग प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। तो चलिए दोस्तों, सीधे बोर्ड पे ध्यान रखते हैं। सो टाइम एंड वर्क का दोस्तों दो तरह का प्रॉब्लम होता है। एक है इंडिविजुअल वर्क प्रॉब्लम, एक है ग्रुप वर्क प्रॉब्लम। तो इंडिविजुअल वर्क प्रॉब्लम कैसा रहता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और ग्रुप वर्क कैसा रहता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन आज इस क्लास में हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल वर्क का प्रॉब्लम ही इन डिटेल्स को सॉल्व करेंगे, और शॉर्टकट ट्रिक्स एंड मेथड यूज करके कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है वही आज का टॉपिक है। तो दोस्तों इंडिविजुअल वर्क में क्या रहता है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। सो व्हेन दे वर्क टुगेदर बाय हाउ मच टाइम विल दे फिनिश द वर्क। सिमिलरली ग्रुप वर्क में कैसा क्वेश्चन रहता है, ग्रुप वर्क में ऐसा क्वेश्चन रहता है कि 10 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days एंड 50 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 days। So if the men and women work together in how many days will the work be finished? So ऐसा ही क्वेश्चन रहते हैं टाइम का और वर्क का, मतलब कितना टाइम में कितना वर्क करेंगे। तो दोस्तों आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि इंडिविजुअल वर्क और ग्रुप वर्क क्या होता है और टाइम एंड वर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी चलिए सीधे एक प्रॉब्लम को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। A can do a piece of work in 6 days and B can do the same work in 12 days. How many days will it take if they work together? So दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। A कोई काम करने के लिए 6 दिन लगाता है, B वही सेम काम करने के लिए 12 दिन लगाता है। सो क्वेश्चन देख के आप समझ पा रहे हैं कि A ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब A कम दिन में वो काम कंप्लीट कर रहा है, बी सेम काम करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे। सो अगर ये लोग दोनों एक साथ काम करें तो कितना दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सॉल्विंग दिखाऊंगा, जो नॉर्मल सॉल्विंग मेथड है। उसके बाद मैं आपको दो शॉर्ट ट्रिक मेथड दिखाऊंगा, एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करेंगे और एक एकदम शॉर्टकट ट्रिक सीख लेंगे, जो ट्रिक यूज करके आप अपना इस टाइप का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले ट्रेडिशनल वाला मेथड देख के सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ठीक है, और B कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। सो दोस्तों अगर A पूरा काम खत्म करता है 6 दिन में, मतलब पूरा काम मतलब हम लोग एक पकड़ते हैं, एक काम करने में 6 दिन लगा रहे हैं। सो अगर एक काम करने में 6 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में तो 1/6 काम होगा। यहाँ आप मुझसे एग्री कर रहे हैं। अगर पूरा काम करने में 6 दिन लग रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/6, मतलब 6 दिन में तो पूरा काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/6। ये तो सिंपल है। तो हम लोग ने देख लिया कि एज 1 डे का वर्क है 1/6। सिमिलरली बी का 1 डे का वर्क कितना है, अगर बी एक वर्क करने में 12 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 दिन में एक काम कर रहा है। सो एक दिन में 1/12 काम करेगा, मतलब कम काम करेगा। सो बी का एक दिन का काम है 1/12। सो दोस्तों अगर दोनों मिलके काम करता है तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो इतना काम करेगा। यहाँ आप मुझसे एग्री कर रहे हैं, ठीक है। ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन के काम, सो दोनों मिला के ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, चलिए हम लोग करेंगे। 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 12 का एलसीएम होगा 12। सो इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 1 दैट इज 3/12 दैट इज 1/4। इसका मतलब है अगर ए और बी एक साथ काम करे तो एक दिन में 1/4 काम खत्म कर पाएगा। ये सही है ना। अगर एक दिन में 1/4 काम कर रहा है तो पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 दिन लगेगा ना दोस्तों। टाइम एंड वर्क जैसे कि आप जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जो वर्क है ना इसको उल्टा कर दीजिए तो आपको टाइम मिल जाएगा। सो दैट इज 4 days। सो
if A and B are working together they will complete the work in 4 days। आप ये सिंपल यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? एक दिन में एक चौथाई काम हो रहा है, ठीक है, मतलब एक चौथाई काम हो रहा है एक दिन में। सो पूरा काम होगा कितना दिन में? 4 दिन में ना। एक चौथाई काम हो रहा है एक दिन में, तो पूरा काम करने के लिए ज्यादा दिन लगेगा। तो ज्यादा दिन लगेगा मतलब कितना दिन लगेगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 4 दैट इज 4 डेज। तो दोस्तों आपको आंसर मिल गया 4 डेज। अभी यही सेम प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेजेस। सो दोस्तों इसको भी ध्यान से देखिए। सो दोस्तों आपने निकाला था कि ए का एक दिन का काम है 1/6 और बी का एक दिन का काम है 1/12। सो इसका मतलब है बी अपना पूरा काम अगर 100% है, सो एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 1/6, 1/6 मतलब 16.66% काम कर रहा है एक दिन में। तो ये हम लोग लिख दे रहे हैं। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/12। सो 1/12 मीन्स 8.33% काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग लिख लेते हैं। अभी क्या बोला गया है कि अगर ए और बी एक साथ काम करे तो एक दिन में कितना काम करेगा? अगर ए और बी एक साथ काम करे सो 1 डेज वर्क कितना होगा? सो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा? 25%। ठीक है दोस्तों ध्यान से देखिए, अभी ए और बी अगर मिलके काम करे सो एक दिन में 25% काम कर लेगा। सो एक दिन में अगर 25% काम करता है तो 100% काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? सो 100% काम करने के लिए तो सिंपल है, 100/25 दैट इज 4 डेज। सो दोस्तों 4 डेज आपका आंसर निकल के आ गया। सो आपने देख लिया कि ट्रेडिशनल मेथड से भी 4 डेज आंसर आ गया है, और इस परसेंटेज कॉन्सेप्ट से अगर आप सम करते हैं तो भी आपका 4 डेज आता है। तो चलिए दोनों मेथड तो आपने सीख लिया, अभी चलिए तीसरा मेथड सीखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज का कॉन्टेस्ट में, क्योंकि वो शॉर्टकट मेथड है। वो यूज करके आप कम से कम टाइम में अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तो वही फंडा है कि कम से कम टाइम में पेपर को सॉल्व करना होता है। तो चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अभी हम लोग शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो दोस्तों चलिए जैसे कि हम लोग ने कहा, हम लोग शॉर्टकट ट्रिक यूज करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था कि A can do a piece of work in 6 days and B takes 12 days to complete that work। So हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं कि A काम खत्म करने के लिए 6 दिन लेता है और B काम खत्म करने के लिए 12 दिन लेता है। ये तो हम लोग ने लिख लिया। तो अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग दोनों का एलसीएम करेंगे। 6 और 12 का एलसीएम निकल के आता है 12। सो 12 मतलब क्या है? 12 मतलब टोटल काम कितना करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको तो ये पता है कि ए काम करने के लिए 6 दिन लगाता है और बी काम करने के लिए 12 दिन लगाता है, और टोटल काम कितना करना है? टोटल काम करना है 12 काम करना है। सो दोस्तों अभी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम होगा। सो अगर ए 6 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में 12/6 दैट इज 2 काम होगा। सिमिलरली बी अगर 12 काम करने के लिए 12 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? सिंपल है ना, 12/12। सो 1 काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपने एफिशिएंसी निकाल लिया, मतलब एक दिन में कितना काम हो पाएगा, ये है टोटल काम। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अगर ए और बी एक साथ काम करे तो कितना दिन में वो काम खत्म होगा। अभी दोनों ए और बी का काम ये है, एक दिन का काम। सो दोनों मिलके काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा। ये आप एग्री कर रहे हैं मुझसे? ठीक है, चलिए अगर ए और बी मिलके काम करता है तो एक दिन में 3 काम कंप्लीट करेगा। सो अगर 12 टोटल काम है सो उसको कितना दिन लगेगा? सिंपल 12/3 दैट इज 4 डेज। टोटल काम है 12 का काम है, एक दिन में 3 काम हो रहा है। सो टोटल कितना दिन लग रहा है? 4 दिन लग रहा है ना। सो यही आपका आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ट्रेडिशनल मेथड से या परसेंटेज कॉन्सेप्ट यूज करके या ये शॉर्टकट ट्रिक यूज करके कैसे आसानी से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अभी दूसरा एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको ये शॉर्टकट ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A and B can together do a piece of work in 15 days and B alone can do that work in 20 days. So how much time will A take to complete that work? तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि
ए और बी अगर मिलके काम करे तो वो काम करने में वो लोग 15 दिन लेता है, ठीक है। और अगर बी अकेला काम करे तो 20 दिन लेता है, ठीक है। फिर ये है क्वेश्चन, आपको निकालना है कि अगर ए ये काम अकेला करे तो वो कितना दिन लेगा। तो दोस्तों चलिए वही अपना शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी 15 दिन लेता है और बी अकेला 20 दिन लेता है। सो सबसे पहले दोनों का एलसीएम करेंगे। सो 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। सो सबसे पहले हम लोग ने एलसीएम कर लिया। अभी ये 60 क्या डिनोट करेगा, 60 डिनोट करेगा टोटल काम कितना है, ठीक है। अभी टोटल काम आपको पता है और ये भी आपको पता है कि वो काम करने के लिए ए और बी अगर एक साथ काम करता है तो कितना दिन लेगा, ठीक है। और बी अगर अकेले करता है तो वो कितना दिन लेगा। तो अभी हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम होगा। तो दोस्तों चलिए अभी ए और बी का एफिशिएंसी निकालेंगे। टोटल काम है 60 और उसको 15 दिन लगाता है वो लोग काम खत्म करने में, ठीक है। सो एक दिन में कितना काम होगा, 60/15 दैट इज 4 काम होगा। और सिमिलरली बी अगर अकेला करता है, सो 60 है टोटल काम और बी काम खत्म करने के लिए 20 दिन लेता है। मतलब एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 60/20 दैट इज 3 काम करता है। सो पहला स्टेप हम लोग ने कर लिया। अभी दोस्तों ध्यान से देखिए, अभी दोस्तों अगर बी एक दिन में 3 काम करता है और ए और बी दोनों मिला के एक दिन में 4 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है। तो दोस्तों ये 4 आप देख रहे हैं, ये 3+1 है क्योंकि बी तो एक दिन में 3 काम करता है और ए और बी दोनों मिला के 4 काम करता है एक दिन में। सो ए अकेला एक दिन में एक ही काम करता है। सो आपका ये ए का एक दिन का काम मिल गया। सो अगर ए एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम करने के लिए कितना दिन लेगा, सिंपल 60/1 दैट इज 60 डेज। सो अगर ए अकेला काम करे तो वो 60 डेज लेगा। आप लोग ने समझ लिया ये शॉर्टकट ट्रिक्स। यहाँ मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर ए एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा, 60 दिन ही लेगा ना। तो वही आपका आंसर निकल के आ गया। सो दोस्तों चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। सी एंड ए इन 12 डेज। If they are working together, then how many days will they take to complete the work? So दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। ए और बी अगर एक साथ काम करता है तो वो एक पर्टिकुलर काम को 15 दिन में खत्म करता है। बी और सी अगर एक साथ काम करता है तो वही काम को वो लोग 20 दिन में खत्म करता है। और सी और ए अगर एक साथ काम करता है तो वो लोग वो काम खत्म करने के लिए 12 दिन लेता है। अगर ये तीनों एक साथ काम करे तो ये काम कितना दिन में खत्म होगा, यही आपका क्वेश्चन है। सो दोस्तों चलिए क्वेश्चन में जो जो दिया गया है वो लिखते हैं और अपना शॉर्टकट ट्रिक यूज करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी अगर एक साथ काम करता है तो काम खत्म हो जाएगा 15 दिन में, ठीक है। फिर बी और सी अगर एक साथ काम करेगा तो 20 दिन लगाएगा काम खत्म करने के लिए। और सी और ए अगर एक साथ काम करे तो वो लोग 12 दिन लगाता है काम खत्म करने के लिए। तो आपके पास ये तो मिल गया कि अगर कौन सा कॉम्बिनेशन में अगर ये लोग काम करे तो कितना कितना दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। अभी चलिए निकालते हैं कि टोटल काम कितना करना है। सो टोटल काम कितना करना है उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 12 विल बी 60। ये है आपका टोटल काम, मतलब टोटल इतना काम करना है। सो दोस्तों अगर टोटल इतना काम करना है तो चलिए अभी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम होगा। सो दोस्तों ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, टोटल काम डिवाइड बाय 15 डेज, क्योंकि 15 डेज लेता है अपना पूरा काम खत्म करने के लिए। सो एक दिन में कितना काम होगा, 60/15 दैट इज 4 काम होगा। सिमिलरली बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा, 60/20 दैट इज 3 काम करेगा। और सी और ए अगर दोनों मिलके काम करे तो पूरा काम खत्म करने के लिए 12 दिन लेता है। टोटल काम करना है कितना, 60 काम। तो एक दिन का काम कितना है, 60/12 दैट इज 5 वर्क, ठीक है। तो
आपको मिल गया ये कॉम्बिनेशन में कि ए और बी, बी और सी, सी और ए का एक एक दिन का कितना कितना काम है। चलिए अभी इन तीनों को ऐड कर देते हैं। इन तीनों को ऐड करके हम लोग को क्या मिलेगा? 12। सो 12 क्या है? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए का एक दिन का काम है। सो इसको चलिए अभी सिंप्लीफाई करते हैं। इसको 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का काम है 12। ठीक है, अभी चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी इंटू 2 इक्वल्स टू 12। सो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 12/2 दैट इज 6। मतलब a, b और c अगर एक साथ काम करे तो एक दिन में 6 काम कर लेगा। ठीक है, तो आपको टोटल कितना काम करना है? 60 काम करना है। सो अगर a, b और c एक दिन में 6 काम कर पाता है, सो 60 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? सिंपल है, 60/6। सो दैट विल गिव यू 10 days. सो इफ a, b and c are working together, they will complete the work in 10 days. सो दोस्तों बहुत ही आसान प्रॉब्लम है और ये शॉर्टकट ट्रिक यूज करके आप बहुत ही कम से कम टाइम में ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो दोस्तों चलिए और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। A and B can do a piece of work in 12 days and 24 days respectively. They work for 4 days and then B left. How long will it take for A to complete the remaining work? तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ के आप लोग क्या समझ रहे हैं कि A और B दोनों काम कर रहे थे और A एक काम करने के लिए 12 दिन लेता है और B वो काम करने के लिए 24 दिन लेता है। सो वो लोग दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन 4 दिन बाद B चला गया, कोई कारण हुआ, वो काम छोड़ के चला गया। तो बाकी जो काम है वो किसको करना पड़ेगा? A को करना पड़ेगा। सो जितना बाकी का काम है वो करने के लिए एक कितना दिन लेगा? तो यही अपना क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और अपना जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको अभी हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, तो वही शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। तो दोस्तों हम लोग के पास क्या है? A 12 दिन लेता है काम करने के लिए और B कितना टाइम लेता है? 24 दिन लेता है। सो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को कि टोटल काम कितना करना पड़ेगा। सो 12 और 24 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 48। मतलब टोटल 48 काम करना है। टोटल काम है 48। अब टोटल काम को आप कुछ भी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किताब पढ़ना या किताब में कितना पेज पढ़ना, कितना किताब पढ़ना, चेयर बनाना, टेबल बनाना। सो अब आपका दिमाग में जो एग्जाम्पल आपको सही लगे वही पकड़ के आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इजी है दोस्तों टोटल काम पकड़ना कि टोटल 48 काम करना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। ए पूरा काम करने के लिए 12 दिन लेता है, ठीक है, और टोटल काम कितना है? 48 काम है। तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा? एक दिन में 48/12 दैट इज 4 काम हो पाएगा ए के लिए। और बी के लिए वो क्या होगा? चलिए देखते हैं। टोटल काम करना है कितना? 48 और टोटल काम करने के लिए 24 दिन लेता है बी। सो एक दिन में कितना काम हो पाएगा? एक दिन में 48/24 दैट इज 2 काम हो पाएगा। अभी दोनों मिलके काम कर रहे थे, सो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। यहाँ तक आप समझ लीजिए। सो ए और बी अगर एक साथ काम कर रहे थे तो एक दिन में 6 काम कर रहे थे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वो लोग दोनों मिलके काम किए थे और 4 दिन एक साथ काम किए थे। सो 4 दिन में कितना काम हुआ था? एक दिन में अगर 6 काम हुआ था, सो 4 डेज में कितना काम हुआ था? 6 × 4 दैट इज 24 काम हुआ था। ठीक है, अभी बचा कितना काम है? बचा काम है 48 - 24 दैट इज 24 काम बाकी है। और दोस्तों यहाँ क्या हुआ था? बी काम छोड़ के चला गया था, कोई प्रॉब्लम हुआ था इसलिए काम छोड़ के चला गया था। मतलब ये जो 24 बाकी काम है ये किसको करना होगा? ए को करना होगा, क्योंकि ए अकेला ही है ना, बी तो नहीं है। सो दोस्तों 24 काम करने के लिए ए कितना टाइम लगेगा, यही है मेन क्वेश्चन। सो दोस्तों ए अगर एक दिन में 4 काम कर सकता है तो 24 काम करने के लिए कितना दिन लेगा? सिंपल 24/4 दैट इज 6 दिन लेगा। सो इसका मतलब है कि
ए को बाकी काम कंप्लीट करने के लिए 6 दिन लगेगा दोस्तों, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों आई बिलीव दैट आप लोग को एक आइडिया मिल गया है कि टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम कैसे रहता है और उसको शॉर्टकट मेथड से कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको मदद करेगा कंपेटिटिव एग्जाम में या MBA एंट्रेंस एग्जाम में। आई बिलीव दैट मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड कीप सपोर्टिंग मी बाय सब्सक्राइबिंग मी टू माय चैनल। टिल देन बाय, take care and thank you once again, and please follow me on Instagram and Facebook for some extra content.